लोगों को पता चल गया कि बारात आ गई है, गाते बजाते हुए नाचते हुए सब जा रहे हैं। अब हमारे हिंदू धर्म की रीत है, कुछ लोग अगवानी मिलने के लिए जाते हैं, बेटी की तरफ से अगवानी मिलने के लिए। तो अगवानी मिलने के लिए कुछ बुजुर्ग लोग गए थे। बस अगवानी मिलने के लिए कुछ बुजुर्ग लोग गए थे। तो कोई अपने हाथ में अनार का जूस लिए है नाश्ता वास्ता करवाने के लिए, तो कोई संतरे का जूस लिए है। अब ये लोग गए, एक हाथ में फूल की माला, एक हाथ में चाय नाश्ता। तो सबसे पहले विष्णु जी मिले, क्योंकि देवता लोग पहले चले गए थे ना। तो बाबा को लगा कि यही दुल्हा है, क्योंकि दुल्हा तो आगे चलता है। और जैसे विष्णु जी के ऊपर नजर पड़ी, सब नाचने लगे। कह लगे वाह, इतनी अच्छी बारात आई है, इतना सुंदर दुल्हा है। और गए, जूस दे दिया, गले में हार डाल दिया, और बाबा कान में पूछ लगे, भैया सच सच बताना, तुम ही दूल्हा हो ना? विष्णु जी कहने लगे, अरे कैसी बातें कर रहे हो, हम दुल्हा नहीं हैं। फिर कौन हो? बोले भैया हम तो उनके बाराती हैं। अब बाबा और नाचने लगे। अब बेचारे सोचते कि जिनके बाराती इतने अच्छे हो, तो बाराती का फिर बारात वाला कितना अच्छा होगा। और उनको नहीं पता था पीछे कैसे दुल्हा आ रहा है। और विष्णु जी के पीछे ब्रह्मा जी, और विष्णु जी पीछे मुड़ करके ब्रह्मा जी से कहते, सुनो, जो मिले खाते जाओ पीते जाओ, ये मत कहना कि लेमन जूस ही चाहिए, सर्दी जुकाम हो गया है। क्यों? बोले ये नाश्ता चाय नाश्ता कब तक मिल रहा है? जब तक कि पीछे वाले नहीं आ रहे हैं। और जब पीछे वाले आ जाएंगे तो लाठी डंडा के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो मिले खाते जाओ पीते जाओ। बोले भैया ठीक है। और इसके बाद में ब्रह्मा जी, और जब ब्रह्मा जी को देखा तो जूस दे दिया। और बाबा ब्रह्मा जी को देख करके सोच लगे, भगवान, ब्रह्मा जी के तो 4 शीश हैं, क्या यही दुल्हा है 4 शीश वाला? और कान में पूछ लगे, झूठ मत बोलना, तुम बताओ सच सच तुम ही दूल्हा हो ना? बोले नहीं भैया हम दुल्हा नहीं है। फिर कौन हो? बोले हम तो उनके पिता हैं। पिता? अब बाबा सोच लगे, जब दुल्हा के पिता के 4 शीश, तो दुल्हा के तो 8 शीश फिर होंगे, वो तो स्वाभाविक है। जूस दे रहे थे, गिलास था, गिलास में लेमन जूस दे रहे थे। और तब तक के बाबा के ऊपर नजर गई, एक भूत थोड़ा पीछे रह गया था। तो सब लोगों ने कहा रुक जाओ। बोले रुकना नहीं है, आप चलो, हम उड़ करके आ जाएंगे, आपसे तेज आ जाएंगे। और वह भूत उड़ करके आ रहा था, बड़ी तेज उड़ करके आ रहा था। और जैसे बाबा के ऊपर नजर गई, भूत उड़ते हुए आ रहा, जूस अलग जाने लगा, गिलास यहाँ तो जूस अलग जाने लगा। तो पीछे वाले कहते रहे, देखो तो जूस अलग जा रहा है। कहते भैया ऊपर देखो। क्या? बोले भूत आ रहा। और जैसे बाबा के बाराती पहुंचे, साकनी डाकनी चुड़ैल, जो छोटे छोटे बच्चे गए थे, दौड़ते दौड़ते गए और कहते, मम्मी दरवाजा बंद कर दो। क्यों? बोले मम्मी पूरी काल की बारात आई है, अगर एक भी घर में घुस जाएगा तो कच्चा खा जाएगा। दुल्हा ने पूरी काल की बारात। अब बूढ़े बेचारे जो गए थे, किसी का चश्मा छूट गया, किसी का जूता निकल गया, किसी की लाठी छूट गई, पूरी की पूरी रास्ता साफ हो गई। ऐसे बाराती। अब जो बाबा लोगों की ये सामग्री छूट गई, वस्तुएं छूट गई, तो एक भूत को जूता मिल गया। कहने लगा जूता छोड़ेंगे थोड़ी, नंबर 1 कंपनी के हैं, लाओ जूता पहन ले। जूता पहन लिया, चश्मा लगा लिया, लाठी ले लिया और चल देते हैं। मैना रानी बड़ी ही सुंदर आरती की थाली सजाए हैं, सोचती आज अपने दामाद जी की स्वयं अपने हाथों से आरती करेंगे। और बाबा चल देते हैं। इतना रास्ता साफ, इतना रास्ता साफ कि एक चींटी भी नजर नहीं आ रही रास्ते में। बाबा के बाराती कहने लगे, बाबा एक बात बताओ। क्या? बोले यहाँ का दुल्हा जो होता है, इतनी भीड़ लग जाती कि दुल्हा को निकलने के लिए जगह नहीं बचती है। और हम लोग जब बारात को लेकर के आए तो एक रास्ते में चींटी तक नजर नहीं आ रही, और सभी के दरवाजा बंद। कई लोग तो पेपर वेपर भी लगा दिए, भैया नजर न पड़ जाए, रात में बच्चे सपने देखे। ऐसी बारात, पूरी रास्ता साफ। शंकर जी कहते तुम लोग जहां पहुंच जाओगे यही होगा। बाबा के बाराती गए हैं, और इधर मैना रानी आरती की थाल सजाई है, सोचती आज दामाद जी की आरती स्वयं अपने हाथों से करेंगे। इधर जब देवियों को पता चला, छोटे छोटे बच्चे जाकर के कहते मम्मी पूरी काल की बारात आई है। तो माताएं अपने बगल में गईं, और जो जेठानी देवरानी लगती थी कहती दीदी चलो चल करके देखते, बच्चा तो ऐसा बोल रहा था काल की बारात, चलो शंकर जी की बारात को देकर के चलते हैं।
भोले बाबा की आई है